दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि अभी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो रहा है जिसका पार्ट अभी भी आप हो? जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने ही सही, लेकिन आप इस चीज का हिस्सा करीब 17 साल से हो। जानना चाहते हो तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दरअसल माजरा ये है कि अफ्रीका के इथोपियन में वर्ल्ड का 6th ओशियन बनने वाला है। आप हमारे इस बात को मजाक में लेने की भूल मत करना, क्योंकि अब वर्ल्ड का मैप बहुत ही जल्द बदलने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमें सिर्फ 6th ओशियन नहीं बल्कि एक आइलैंड भी मिलने वाला है। दोस्तों, जियोलॉजिस्ट भी इस बात की हाँ कर चुके हैं कि अब अफ्रीका आइलैंड 2 हिस्सों में बंट जाएगा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आज इस महासागर के फॉर्मेशन की वजह से अफ्रीका में एक से एक भयंकर भूकंप आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रक्रिया की वजह से नैरोबी नरोक हाईवे पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां का मंजर आखिर होगा क्या। अब इतना कुछ जानने के बाद आपके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा कि अब जब इतना कुछ हो गया है तो महासागर बनने के बाद क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पर इस महासागर का क्या असर पड़ेगा। और इन सारे सवालों से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि ओशियन आखिर कब तक बनकर तैयार होगा। क्यों यही सोच रहे हैं ना आप? तो टेंशन नॉट, हम है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिए और फिर देखिए आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करें उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए बिना आपको बातों में उलझाए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, साल था 2018 जब जियोलॉजिस्ट के दिमाग में एक अजीबोगरीब सवाल आया, और सवाल ये था, क्या केन्या की वजह से अफ्रीका आइलैंड 2 हिस्सों में बंट जाएगा? अब जियोलॉजिस्ट को ऐसा क्यों लग रहा था, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल केन्या में एक हाईवे है जिसका नाम है नैरोबी नरोक हाईवे के बिल्कुल करीब 8 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ हलचल हुई थी। इसी हलचल की वजह से यहाँ पर काफी लंबी और गहरी दरार पड़ गई। अब जियोलॉजिस्ट को इस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगता है कि ये दरार न सिर्फ अफ्रीका आइलैंड को 2 हिस्सों में बांट देगी, बल्कि इस दरार में आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पानी भर जाएगा और यहीं से बनकर तैयार होगा वर्ल्ड का 6th ओशियन। वैसे अगर देखा जाए तो ये घटना आपके लिए नई हो सकती है, लेकिन नेचर वाइज ये घटना कोई बड़ी बात नहीं है। जियोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं कि हमारी धरती पर बहुत ही तेजी के साथ बहुत सारी चीजें बदल रही है। अब कुछ ऐसे बदलाव हैं जिस पर हमारी नजर पड़ी ही नहीं। यकीन मानिए, ये अकेले ऐसी घटना नहीं है। आज से करीब 17 साल पहले यानी 2005 में अफ्रीका की इथोपिया में 60 किलोमीटर रिफ्ट बनकर तैयार हुआ था। असल में तो इस रिफ्ट को बनने में करीब 10,000 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, लेकिन अफ्रीका में इतनी लंबी रिफ्ट सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में बनकर तैयार हो गई, जिसने सभी जियोलॉजिस्ट को काफी ज्यादा हैरानी में डाल दिया। अब जहां ये इंसिडेंट आपके लिए नया है, ठीक वैसे ये इंसिडेंट अलार्मिंग भी है। आपको भी लग रहा होगा कि महासागर ही तो बनकर तैयार हो रहा है, इसमें क्या परेशानी है। दोस्तों, रिसर्चर बताते हैं कि अर्थ पर होने वाला कोई भी बदलाव लाखों सालों में होता है, लेकिन केन्या में जो घटना हुई वो काफी ज्यादा खतरनाक और चिंताजनक है। रिसर्चर बताते हैं, इस दरार को देखने के बाद ऐसा लगता है आने वाले टाइम में हालत और भी बहुत ज्यादा नाजुक हो सकती है। और साइंटिस्ट ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पृथ्वी के सेंटर की गर्म और पिघली हुई चट्टानें सतह की ओर बढ़ रही हैं, जो न सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप को 2 हिस्सों में बांटेगी, बल्कि इसकी वजह से एक नया महासागर भी बनकर तैयार होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज से करीब 13 करोड़ 80 लाख साल पहले दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका आइलैंड कुछ इसी टाइप से अलग हुए थे। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के अलग होने का प्रमाण अब जाकर सामने आ रहा है। दोस्तों, आप जब इन महासागर की फोटोज को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक ही इस आइलैंड से टूटे हुए हिस्से हैं। केन्या में आई ये बहुत ही भारी भरकम दरार रिफ्ट वैली के ईस्ट साइड में मौजूद है। ये इलाका इथोपिया, केन्या और तंजानिया से लगा पड़ा है। खैर, ये सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा है कि आखिर ये दरार आने के पीछे की वजह क्या है? चलिए आपको इसकी वजह से ही रूबरू करवाते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारे अर्थ का लिथोस्फीयर का ऊपरी भाग यानी कि क्रस्ट और मेंटल बहुत ही सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में बटे हुए होते हैं। ये प्लेट्स बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती। ये दोनों प्लेट्स सेम रफ्तार के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ती रहती है। ये बहुत ही ज्यादा मूवेबल एस्थेनोस्फीयर के ऊपर सरकती रहती है। ऐसा कहते हैं कि एस्थेनोस्फीयर के बहाव और प्लेट्स की बाउंड्री से पैदा हुआ फोर्स इसे मूवेबल बनाए रखता है।
ये फोर्स उन प्लेट्स को न सिर्फ नॉर्मल तरीके से चलाए रखती है बल्कि कभी कभी उन प्लेट्स को तोड़ भी देती है। यही कारण है कि जिसकी वजह से पृथ्वी में दरार पैदा होती है और इससे न केवल दरार बल्कि एक नए प्लेट बाउंड्री बनने का रास्ता भी बनाती है। दोस्तों, रिसर्चर ने साल 2005 में इस चीज को बहुत ध्यान से नोटिस किया गया कि अफ्रीकन प्लेट, सोमाली प्लेट और अरेबियन प्लेट साल दर साल एक दूसरे से एक एक इंच दूर होती चली जा रही है। इस कारण ये हो रहा है कि इस दरार में पानी भरता जा रहा है जो एक नए महासागर के तौर पर बनकर लोगों के सामने आ रहा है। वैसे इस दरार का टेक्टोनिक प्लेट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इस पर किए गए एक रिसर्च से पता लगता है कि अगले 1 करोड़ सालों में अफ्रीका पहले जैसे अफ्रीका नहीं रहेगा। अफ्रीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बदलाव से नए पहाड़, महासागर और आइलैंड का जन्म होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली उत्तर दिशा में अदम की खाड़ी से लेकर दक्षिण में जिम्बाब्वे तक कैर 3000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यही अफ्रीकी प्लेट को 2 हिस्सों में बांटती है। पहला है सोमाली और दूसरा है नूबियन। खैर, अब इस दरार की वजह से इसके आसपास के इलाके जैसे कि तंजानिया, केनिया और इथियोपिया में एक के बाद एक भूकंप के जोरदार झटके आ रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दक्षिण केनिया में धरती में मीलों लंबी चौड़ी दरार दिखाई देने लगी है और इसके लिए ज्वालामुखी भी कहीं न कहीं काफी ज्यादा जिम्मेदार है। दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीकन रिफ्ट के नॉर्दर्न एंड से लेकर साउदर्न एंड तक करोड़ों सालों से वॉल्केनिक एक्सप्लोजन हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप एर्ता एले और डेला फिला जैसे कुछ वॉल्केनो पिछले 1-2 नहीं बल्कि 50 सालों से एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। यही तो कारण है दोस्तों जिसकी वजह से इन्हें दुनिया के मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो के नाम से जाना जाता है। इन्हीं वॉल्केनो की वजह से अब वहां पर आपको दिखाई देंगे तो सिर्फ रिफ्ट और वॉल्केनो स्टोन। आपको बता दें, दरअसल धरती का सबसे ऊपरी हिस्सा उसके दूसरे लेयर से काफी ज्यादा ठंडा होता है। ऐसे में जब नीचे का लेयर ज्यादा गर्म होने लगता है तो ऊपर का हिस्सा अपने आप ही क्रैक हो जाता है, क्योंकि दूसरा लेयर अपनी गर्मी निकालने की जगह ढूंढता है। इस गर्मी की वजह से वो बाहर की तरफ आता है और यहीं से शुरू होता है धरती पर दरार पड़ना। इसके बाद धीरे धीरे ये दरारें बड़ी होने लगती हैं, जिसके बाद इन रिफ्ट्स में भरने लगता है पानी। दोस्तों, आप इस हलचल को पहली या दूसरी समझने की भूल मत करना। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज से करीब 300 मिलियन साल पहले सभी के सभी महाद्वीप एक ही हुआ करते थे, जिसका नाम था पेंजी। अब जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करते रहते हैं, साथ ही इस वजह से अर्थ क्रस्ट वीक हो जाता है। ये प्रोसेस जब समुद्र के बीचों बीच होता है तब वहाँ अपर एक माउंटेन बनकर तैयार होता है। इसके बाद जब मैग्मा पानी के कांटेक्ट में आता है तब वो पत्थर का रूप ले लेता है। आपको जानकर थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन इससे महासागर श्रिंक भी होने लगता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन एक रिपोर्ट के हिसाब से ही प्रशांत महासागर हर साल करीब 0.5 स्क्वायर किलोमीटर श्रिंक हो रहा है। क्यों लगाना झटका, लेकिन ये बात 100 आने सच है। इन्हीं कुछ अजीबोगरीब गतिविधियों के चलते माना ये जा रहा है कि आने वाले 100 मिलियन सालों में सारे कॉन्टिनेंट फिर से एक हो जाएंगे, जैसे कि पहले की तरह पेंजिया कॉन्टिनेंट हुआ करता था। यही नहीं दोस्तों, रिसर्चर ने इस घटना को लेकर एक भविष्यवाणी भी की है। रिसर्चर बताते हैं कि इस नए महासागर को बनने में करीब 100 करोड़ सालों का वक्त लगेगा, लेकिन इस इंसिडेंट के पहले पूर्वी अफ्रीका बाकी के महाद्वीप से बिल्कुल अलग हो जाएगा और 2 हिस्सों में बंट जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद एशिया में नए पर्वत बनेंगे, मैदान का फॉर्मेशन होगा और तो और हिंद महासागर में टापुओं की संख्या बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा मंजर होगा, लेकिन ऐसा होने में अभी बहुत वक्त बाकी है। उम्मीद करते हैं आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वैसे इस पूरे इंसिडेंट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। साथ ही ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको हमारी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिले सबसे पहले।